आप सभी भक्तजनों को मेरी ओर से जय श्री कृष्णा। आज का हमारा विषय है राजा शांतनु और माता गंगा की अद्भुत प्रेम कथा। हजारों वर्ष पहले का भारत, जहां घने वन थे, विशाल नदियां थीं और धर्म के आधार पर चलने वाले महान राज्य थे। उसी समय हस्तिनापुर पर एक ऐसे राजा का शासन था जो न्यायप्रिय था, दयालु था और अपनी प्रजा के लिए पिता के समान था। उस राजा का नाम था महाराज शांतनु। लेकिन क्या आप जानते हैं, इतने महान राजा के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने आगे चलकर पूरे महाभारत का इतिहास बदल दिया। यह कहानी केवल प्रेम की नहीं, यह त्याग, भाग्य, श्राप और ईश्वर की अद्भुत योजना की कहानी है। आज हम जानेंगे राजा शांतनु और माता गंगा की अद्भुत प्रेम कथा। राजा शांतनु कौन थे? राजा शांतनु कुरु वंश के महान और प्रतापी राजा थे। उनके शासन में हस्तिनापुर समृद्ध था, प्रजा सुखी थी, धर्म का पालन होता था, न्याय निष्पक्ष था। दूर दूर तक उनके राज्य की प्रशंसा होती थी। कहा जाता है कि वे केवल एक शक्तिशाली राजा ही नहीं, बल्कि अत्यंत विनम्र और करुणामय व्यक्ति भी थे। उनका जीवन प्रजा की सेवा के लिए समर्पित था। शांतनु नाम क्यों पड़ा? पुराणों में वर्णन मिलता है कि उनके स्पर्श से वृद्ध व्यक्ति भी शांति और ताजगी का अनुभव करते थे। इसी कारण उनका नाम पड़ा शांतनु, अर्थात वह राजा जो अपने स्पर्श और व्यवहार से लोगों को शांति प्रदान करे। कुरुवंश की महान परंपरा। शांतनु किसी साधारण परिवार में जन्मे राजा नहीं थे। वे उस महान कुरुवंश के उत्तराधिकारी थे जिसकी स्थापना राजा कुरु ने की थी। यही वंश आगे चलकर भीष्म, पांडव, कौरव और श्री कृष्ण से जुड़कर इतिहास का सबसे महान अध्याय लिखने वाला था। लेकिन उस समय किसी को यह अनुमान नहीं था कि आने वाले वर्षों में यही वंश महाभारत युद्ध का कारण बनेगा। एक दिन बदल गई पूरी जिंदगी। एक दिन महाराज शांतनु शिकार के उद्देश्य से वन में निकले। वन की शांति, पक्षियों का मधुर स्वर और दूर बहती हुई गंगा नदी, पूरा वातावरण अत्यंत मनोहारी था। तभी अचानक हवा में एक अद्भुत सुगंध फैलने लगी। राजा ने पहले कभी ऐसी सुगंध अनुभव नहीं की थी। वे उस सुगंध का पीछा करते हुए गंगा तट की ओर बढ़ने लगे और फिर उन्होंने उसे देखा। दिव्य सौंदर्य का दर्शन। गंगा के तट पर एक अलौकिक सुंदर स्त्री खड़ी थी। उसके चेहरे पर तेज था, आंखों में करुणा थी और उसके आसपास ऐसा दिव्य प्रकाश था मानो स्वयं प्रकृति उसका स्वागत कर रही हो। राजा शांतनु कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गए। उनके मन में एक ही प्रश्न उठा, क्या यह कोई साधारण स्त्री है या कोई देवी? उन्हें नहीं पता था कि वह कोई और नहीं, स्वयं माता गंगा थीं, जो मानव रूप धारण करके पृथ्वी पर आई थीं। यहीं से शुरू होती है इतिहास की सबसे रहस्यमयी प्रेम कथा। राजा शांतनु का हृदय पहली ही दृष्टि में माता गंगा की ओर आकर्षित हो गया। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इस प्रेम के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। एक ऐसा रहस्य जो 8 वसुओं के श्राप से जुड़ा था। एक ऐसा रहस्य जिसके कारण माता गंगा पृथ्वी पर आई थी। और एक ऐसा रहस्य जो आगे चलकर भीष्म पितामह के जन्म का कारण बनने वाला था। 8 वसुओं को श्राप क्यों मिला? राजा शांतनु ने गंगा के तट पर एक दिव्य स्त्री को देखा, लेकिन माता गंगा पृथ्वी पर आई ही क्यों थी? क्या यह केवल एक संयोग था या इसके पीछे ईश्वर की कोई महान योजना छिपी थी? इस प्रश्न का उत्तर हमें एक ऐसी घटना में मिलता है जो महाभारत की कथा शुरू होने से भी पहले घटित हुई थी। स्वर्गलोक की एक घटना। बहुत समय पहले स्वर्गलोक में 8 वसु निवास करते थे। वसु देवताओं का एक दिव्य समूह माना जाता है। वे तेजस्वी, शक्तिशाली और धर्मपरायण थे। उनका जीवन आनंद और ऐश्वर्य से भरा हुआ था। लेकिन एक छोटी सी भूल उनके लिए बहुत बड़ा संकट बन गई। महर्षि वशिष्ठ का आश्रम। एक दिन 8 वसु अपनी पत्नियों के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करने आए। घूमते घूमते वे महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने एक अद्भुत गाय को देखा। वह कोई साधारण गाय नहीं थी, वह थी कामधेनु की पुत्री नंदिनी। परंपरा में माना जाता है कि नंदिनी दिव्य शक्तियों से युक्त थी और महर्षि वशिष्ठ के यज्ञ तथा आश्रम की आवश्यकताओं की पूर्ति करती थी।
एक इच्छा जिसने सब कुछ बदल दिया। वसुओं में से एक की पत्नी उस दिव्य गाय को देखकर मोहित हो गई। उसने अपने पति से कहा, यदि यह गाय हमारे पास हो जाए तो कितना अच्छा होगा। पहले तो वसु ने मना किया। उन्होंने कहा, यह महर्षि वशिष्ठ की है, किसी अर्षि की वस्तु लेना उचित नहीं। लेकिन पत्नी बार बार आग्रह करती रही। अंततः वसु अपनी इच्छा पर नियंत्रण नहीं रख सके। उन्होंने अन्य वसुओं के साथ मिलकर नंदिनी को चुराने का निर्णय ले लिया। महर्षि वशिष्ठ का क्रोध। जब महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम लौटे तो उन्होंने देखा कि नंदिनी वहां नहीं है। अपने तपोबल से उन्होंने तुरंत जान लिया कि यह कार्य किसने किया है। महर्षि अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने कहा, देवता होकर भी तुमने लोभ किया, यह आचरण तुम्हारे योग्य नहीं है। फिर उन्होंने 8 वसुओं को श्राप दिया, तुम सबको मनुष्य योनि में जन्म लेना होगा। यह सुनते ही 8 वसु भयभीत हो गए। स्वर्ग से पृथ्वी पर जन्म लेना उनके लिए अत्यंत बड़ा दंड था। वसुओं की क्षमा याचना। 8 वसु महर्षि वशिष्ठ के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, हमसे भूल हो गई, कृपया हमें क्षमा करें। महर्षि वशिष्ठ का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने कहा, मेरा श्राप वापस नहीं हो सकता, लेकिन मैं इसे कुछ हल्का अवश्य कर सकता हूं। उन्होंने आगे कहा, तुम में से 7 वसु पृथ्वी पर जन्म लेते ही शीघ्र मुक्त हो जाएंगे, लेकिन जिसने यह चोरी करने की पहल की थी उसे मनुष्य लोक में लंबा जीवन बिताना होगा। यही वसु आगे चलकर देवव्रत अर्थात भीष्म पितामह बने। अब प्रश्न था, लेकिन पृथ्वी पर उनका जन्म किसके घर होगा? उन्हें जन्म कौन देगा? और जन्म लेते ही उन्हें मुक्ति कौन दिलाएगा? तभी 8 वसु देवी गंगा के पास पहुंचे। उन्होंने माता गंगा से प्रार्थना की, हे देवी, कृपया आप हमारी माता बनकर हमें पृथ्वी पर जन्म दें और जन्म लेते ही हमें अपने जल में समाहित कर हमारी मुक्ति करा दें। माता गंगा ने उनकी करुण पुकार सुनी। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। समय आने पर मैं पृथ्वी पर मानव रूप धारण करूंगी। उन्हें भी नहीं पता था कि पृथ्वी पर उनकी मुलाकात हस्तिनापुर के राजा शांतनु से होगी और वहीं से शुरू होगी महाभारत की सबसे भावुक और रहस्यमयी प्रेम कथा। राजा शांतनु और माता गंगा की पहली मुलाकात। गंगा का निर्मल जल, सूर्यास्त की सुनहरी किरणें, धीमी धीमी बहती हवा और चारों ओर फैली अद्भुत शांति। महाराज शांतनु उस दिव्य सुगंध का पीछा करते करते गंगा के तट पर पहुंच चुके थे, लेकिन जो दृश्य उन्होंने वहां देखा उसे देखकर वे कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गए। उनके सामने एक दिव्य तेज से प्रकाशित युवती खड़ी थी। उसकी आंखों में करुणा थी, उसके मुख पर अलौकिक मुस्कान थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं प्रकृति भी उसके चरणों का स्पर्श कर रही हो। राजा शांतनु पहली ही दृष्टि में समझ गए कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं हो सकती। पहली बातचीत। राजा शांतनु धीरे धीरे उनके समीप पहुंचे। उन्होंने विनम्रता से कहा, देवी, आप कौन हैं? मैंने आज तक ऐसा दिव्य रूप कभी नहीं देखा। युवती ने हल्की मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा, लेकिन अपने विषय में कुछ नहीं कहा। उसका मौन भी इतना मधुर था कि राजा शांतनु उसके व्यक्तित्व से और अधिक प्रभावित हो गए। कुछ क्षण बाद राजा ने फिर कहा, यदि आप विवाह योग्य हैं तो मैं आपको अपनी रानी बनाना चाहता हूं। यह प्रस्ताव अचानक था, लेकिन राजा के हृदय से निकला था। माता गंगा की रहस्यमयी शर्त। युवती मुस्कुराई। उन्होंने कहा, राजन, मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार कर सकती हूं, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। राजा शांतनु ने बिना देर किए कहा, आप जो भी शर्त रखेंगी मुझे स्वीकार होगी। तब उस दिव्य स्त्री ने कहा, विवाह के बाद मैं जो भी करूं, आप मुझसे कभी कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे, आप मुझे कभी नहीं रोकेंगे। जिस दिन आपने मेरी किसी भी बात पर प्रश्न किया, उसी क्षण मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा शांतनु कुछ क्षणों तक मौन रहे। यह शर्त असामान्य थी, लेकिन उनका प्रेम इतना गहरा था कि उन्होंने बिना किसी संकोच के उत्तर दिया, मैं आपको वचन देता हूं कि जीवन भर आपकी किसी भी बात पर प्रश्न नहीं करूंगा। विवाह। कुछ समय बाद राजा शांतनु और माता गंगा का विवाह संपन्न हुआ।
पूरा हस्तिनापुर आनंद से भर उठा। प्रजा अपनी नई महारानी का स्वागत कर रही थी। किसी को यह नहीं पता था कि यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं, बल्कि देवताओं की एक दिव्य योजना का हिस्सा था। सुख के दिन। विवाह के बाद कई वर्षों तक दोनों का जीवन अत्यंत सुखपूर्वक बीता। राजा शांतनु अपनी रानी से अत्यंत प्रेम करते थे। माता गंगा भी अपने सभी कर्तव्यों का पालन करती थी। पूरा राज्य प्रसन्न था, लेकिन भाग्य अभी अपना सबसे बड़ा रहस्य प्रकट करने वाला था। पहले पुत्र का जन्म। कुछ समय बाद महारानी गंगा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरे हस्तिनापुर में उत्सव मनाया गया। राजा शांतनु की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने सोचा, अब कुरु वंश को उत्तराधिकारी मिल गया है। लेकिन रात होते ही माता गंगा उस नवजात शिशु को अपनी गोद में लेकर गंगा नदी की ओर चल पड़ी। राजा शांतनु ने यह दृश्य देखा, लेकिन उन्हें अपना वचन याद था। वे दूर खड़े रहे। गंगा नदी के तट पर पहुंची और उन्होंने उस बालक को नदी की धारा में समर्पित कर दिया। राजा शांतनु का मौन। यह दृश्य देखकर राजा का हृदय टूट गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे दौड़कर अपने पुत्र को बचाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा याद की। उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया। उन्होंने माता गंगा को नहीं रोका, क्योंकि वे अपना दिया हुआ वचन नहीं तोड़ना चाहते थे। उन्हें विश्वास था कि शायद इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य है जिसे वे अभी नहीं समझ पा रहे। एक नहीं, 7 बार समय बीतता गया। दूसरा पुत्र हुआ और गंगा ने उसे भी नदी में समर्पित कर दिया। तीसरा, चौथा, 5वां, छठा और 7वां पुत्र। सभी के साथ वही हुआ। हर बार राजा शांतनु का हृदय रोता था, लेकिन उन्होंने अपना वचन निभाया। पूरे हस्तिनापुर में यह रहस्य किसी की समझ में नहीं आ रहा था। राजा मौन थे और माता गंगा भी। अगले भाग में हम जानेंगे 8वें पुत्र के जन्म पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि राजा शांतनु अपना वचन तोड़ बैठे और माता गंगा ने उन्हें 8 वसुओं के श्राप का पूरा रहस्य कैसे बताया। तो बने रहिए हमारे साथ अगले वीडियो में। ऐसे ही हमारे और भी वीडियो देखने के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।